दूसरे आर्काइव करने टेबल के। दूसरे मैं अभी आपको दूसरे टेबल में आर्काइवल अगर करना, आर्काइवल कभी भी आपका उसी डेटाबेस में होता है, अगर डिफरेंट में होता है तो अभी भी अच्छा। कोई इशू नहीं है। सपोज कीजिए वही सिचुएशन आपका जो है, मान लीजिए कि मैंने अभी क्रिएट किया, वही आपका सेम सिचुएशन, इसी को फुल आर्काइवल में फटाफट करता हूँ। ठीक है, किसी और डेटाबेस में नहीं, किसी और सर्वर में। हाँ। ओके, मैं अब इस ओके। टेबल को मैं रीनेम कर देता हूँ मेन। मेन इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसको रीनेम किया और इसको कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ आपका एक्चुअल टेबल नेम। ठीक है, और इसको कर देता हूँ ड्रॉप, यानी कि अब ये वाला टेबल के अंदर आपका रिकॉर्ड, मैंने बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2016। ठीक है, अब 2016 रिकॉर्ड है, इसी को किसी और सर्वर पे आर्काइव ले जाकर रखना। तो पहला स्टेप होगा कि राइट क्लिक करेंगे, इसके स्क्रिप्ट आउट करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट करके इसको कॉपी कर लिए, किसी सर्वर पे लेके जाना है, कॉपी करें, और मैं दूसरे सर्वर को कनेक्ट करूंगा पहले। ओके, कनेक्ट करने के लिए मेरे सर्वर ये है दूसरा, उसको कनेक्ट किया, और मैं हो सकता है किसी और डेटाबेस वहां पे होगा या नहीं होगा, मैं डेमो एचआर है यहाँ पे, अच्छी बात है। यहाँ पे गए, ये आर्काइव डेटाबेस भी हमारे पास है, आप देखिए आर्काइव डेटाबेस, इसी में लेके चलना है मुझे, इस सर्वर पे लेके आना है, इस डेटाबेस के अंदर। इसको न्यू क्वेरी करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस यूज हटा देंगे, नहीं तो उस डेटाबेस में क्रिएट होगा। मैं क्रिएट कर रहा हूँ किसके अंदर, आर्काइव के अंदर। ठीक है, अब ये दूसरा सर्वर है, लेकिन अब वहां से डाटा यहाँ कैसे आएगा, तो उस डाटा को कॉपी करने के लिए मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी बताया था। ठीक है, ये क्या हुआ, ओके, एक सेकेंड रुक जाइए। ओके, अब ये काम करता हूँ, इस डेटाबेस में लाने के लिए मुझे वहां से डाटा एक्सपोर्ट करना, नहीं तो यहाँ पे इंपोर्ट कर, राइट क्लिक करूंगा, टास्क में जाऊंगा, वहां पे एक्सपोर्ट बताया था, मैं करूंगा यहाँ पे कर रहा हूँ इंपोर्ट डेटा। ठीक है, मुझे कहाँ से लाना है, आपको पता है सर्वर का नाम कौन सा है, मैं सीक्वल से लाना है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सीक्वल सर्वर है, नेक्स्ट करता हूँ। ओके, इस सर्वर का लिस्टिंग नहीं हो रही है। ओके, सर्वर आ गया, राइट क्लिक करूंगा, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है सोर्स क्या है, कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है। तो अब आपको बताना है सर्वर कहाँ है, डाटा कहाँ है, इसमें। इसको कॉपी किया, सर्वर का नाम, सॉरी, ये वाला सर्वर का नाम यहाँ पेस्ट किया, विंडो ऑथेंटिकेशन किया, यहाँ डेटाबेस का लिस्टिंग करता हूँ। ओके, यहाँ पे कौन सा डेमो एचआर के अंदर था, नेक्स्ट किया, ये सोर्स था। अब टारगेट मुझे करना है डेस्टिनेशन, फिर वही सीक्वल ही है, फिर यहाँ पे सीक्वल 01, ये राइट है, क्या कि यही टारगेट है मेरे लिए। डाटाबेस क्या है, आर्काइव, ये भी राइट है। किस डाटा टेबल के अंदर कॉपी करना है डेटा, आपको करना है, इसको करना है इम्प्लाई टेबल इनटू द इम्प्लाई। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और नेक्स्ट करूंगा, ये आपका सारा डेटा कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, यहां से डेटा मैं करता हूं, इसका डाटा यहाँ पे आ गया आर्काइव में, अगर इम्प्लाई टेबल देखेंगे तो हो गया। यहाँ पे देखिए आपका, मैं अगर न्यू क्वेरी करता हूँ, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम इम्प्लाई, इसको सेलेक्ट करता हूँ, 2060 रिकॉर्ड आ गया टोटल। डाटा देखना है, आप डाटा देख सकते हैं, ये डाटा आ गया कहाँ पे, सीक्वल 0 के आर्काइव डेटाबेस के अंदर। अब एक काम खत्म हो गया, इस टेबल को मुझे ट्रंकेट करना है, वट एवर प्रोसेस भी, एंड इंडेक्स भी बनाना है। तो इंडेक्स बनाने के लिए आपको पता है क्या करूंगा मैं, फिर इंडेक्स वाले स्क्रिप्ट में जाऊंगा, इस पे व्यू ऑब्जेक्ट डिटेल में जाऊंगा, इसकी स्क्रिप्ट आउट करूंगा, स्क्रिप्ट आउट, इसको कॉपी किया,
और उस सर्वर पे जाऊंगा आर्काइव वाले पे और न्यू क्वेरी किया, यहाँ पेस्ट करूंगा। यूज जो डाटाबेस है वो हटा दूंगा, नहीं तो डेमो में चला जाएगा। इसको टेबल का नाम सेम ही है, आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि आपका इंडेक्स भी इस टेबल के अंदर बन गया। अब अगला स्टेप है कि इसको मुझे ट्रंकेट करना है, क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डाटा वो कर लिया। तो यहाँ पे गए, आपका जो भी आपका सोर्स टेबल था, सोर्स में गए और यहाँ लिखूंगा ट्रंकेट, मतलब डिलीट कर रहा हूँ टेबल कौन सा, एम्प्लॉई। ठीक है, खत्म। तो ये पूरा पार्शियल आर्काइबल हो गया आपका, पार्शियल नहीं, फुल आर्काइबल विथ अ डिफरेंट सर्वर। प्रकाश, कोई दिक्कत? नहीं, समझ में आ गया। ओके। अब मैं चलता हूँ पार्शियल थोड़ा, एक यही आपको मेनली करना, मैंने फुल भी करना होता है, पार्शियल अधिक करने को मिलेगा कंपनी में। ओके, मैं एक सेकेंड। ओके, अब बात है मैं आपका पार्शियल कैसे होगा। पार्शियल एकदम सिंपल सा क्या होता है, कंपनी कहती है कि मुझे कैसे डाटा चाहिए, तो मैं अब इसको सोर्स टारगेट मान लेता हूँ, कौन सा सर्वर को, क्योंकि यहाँ पे मेरा डाटा है कौन सी, इस सर्वर पे। इस आर्काइव को मैंने कर दिया, और मैं, ये भी बात है कि ये वाला डेमो एचआर में देखता हूँ टेबल है कि नहीं, उसको यहाँ पे ला देता हूँ, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ से मैं इसको टारगेट मानूंगा। ठीक है, तो मैं न्यू न्यू क्वेरी करता हूँ, और पहले इसको हम्म। क्रिएट स्क्रिप्ट करूंगा, यहाँ पे डालूंगा, इसका रीनेम ही कर देता हूँ, रीनेम करता हूँ, इसको कर देता हूँ एच आर, एच आर डेटाबेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आर्काइव नहीं रहा, एच आर इज अ सोर्स, एंड अब आपको करना है पार्शियल आर्काइवल इसी सर्वर के अंदर, इसी डाटाबेस के अंदर। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप होगा पार्शियल आर्काइवल के लिए, फर्स्ट टाइम आपको स्क्रिप्ट आउट करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा। तो दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ नहीं तो आपको इशू हो सकता है। मैंने इस टेबल का नाम कर दिया आर्काइव, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा। अब इस आर्काइव टेबल के अंदर और मेन टेबल में क्या, मतलब पार्शियल होना क्या चाहिए, तो पार्शियल ये होना है कि मैंने कहा कि आर्काइव टेबल में, मेन टेबल में मुझे 2024 का ही डेटा चाहिए, 2024 का डेटा चाहिए, किसमें, आपका 2024 का चाहिए आपका मेन टेबल में, इस टेबल में, और जो आर्काइव टेबल है उसके अंदर डेटा चाहिए मुझे 2024 के पहले वाला। तो अब आप चेक करेंगे, ये वाला क्वेरी करेंगे, देखेंगे कि कितना 2024 के कितने रिकॉर्ड है। ओके, ओके मॉडिफाइड इट, इसमें है क्या, ओके दूसरा सर्वर है, आप इसको लाएंगे, वो सिक्वल 01 को मैंने टारगेट बना दिया, इसमें आए, न्यू क्वेरी किया, यहाँ पे गया। अब देखिए, आपको ये लग रहा है, इस क्वेरी को अगर आप देखेंगे तो 2024 के रिकॉर्ड इतना है, और पहले और नॉट इक्वल टू 2024, यानी कि जो भी डाटा पहले का है वो 336 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि इस टेबल में मुझे डेटा केवल 2024 का छोड़ना है, और 2024 के अलावा जितने रिकॉर्ड है वो आर्काइवल में डालना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करता है, काउंट हो गया 1680, और यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया 336 एक्चुअल प्रैक्टिकल। अब मैं बात करता हूं कि ये वाला डेटा, इस टेबल के अंदर मुझे अधिक डाटा है और इस टेबल के अंदर कम डाटा है, तो मैं क्या करूंगा, आर्काइव टेबल बना के और इतना ही रिकॉर्ड को उधर मूव करूंगा। अब मैं कैसे करूंगा, यहाँ लिखूंगा इंसर्ट इनटू, जो भी आपका आर्काइव टेबल था, हमने शायद आर्काइव बनाया या नहीं, देख लेता हूं, आर्काइव बन गया है। ये इसमें रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ब्लैंक। ये दो केस समझना है, अगर इसमें डाउट होगा तो फिर आपको इस और इसी में फंसाएगा। आर्काइव टेबल है तो मैं किसके अंदर इंसर्ट करना है और क्या करना है ये पता लगेगा, क्योंकि कम रिकॉर्ड मुझे डालना है आर्काइव में और अधिक रिकॉर्ड उसी टेबल में रहने देना है। तो मैं क्या करूंगा, आर्काइव टेबल में केवल इतना ही रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए बोलूंगा, सेलेक्ट दिस वन। यहाँ पे एक कॉलम है, मैं ये कर दूंगा
और इसको इंसर्ट कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब अगले स्टेप हो गया, मेन टेबल से ये डेटा मुझे डिलीट करनी है, तो लिखूंगा डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। तो मैं इतना रिकॉर्ड खत्म कर दिया, यानी कि अभी करंट टेबल में अगर पूरा रिकॉर्ड भी देखे तो केवल होगा 1680। ठीक है, हमने पूरा चलाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, और केवल इतना भी कमांड अगर आप चलाते हैं ये वाला पार्ट भी, तभी उतना ही रिकॉर्ड, यानी कि हमने जो 2024 के अलावा जितना रिकॉर्ड है आर्काइवल में डाल दिया। लेकिन प्रोसेस क्या किया कि मैंने कम रिकॉर्ड को आर्काइव टेबल में डाला, तो मैंने क्या किया, पुराने टेबल पे नहीं किया। अगर मैं रिवर्स करता हूं कि मैं कहता कि केवल, अब रिकॉर्ड को थोड़ा चेंज करता हूं, यहाँ पे आइए, अब सिचुएशन दूसरा, कि ये तो हो गया कि बड़ा वाला रिकॉर्ड को रखना है और छोटा वाला रिकॉर्ड को आर्काइवल में डालना है। अगला केस आता है कि आपको बड़ा वाला रिकॉर्ड को हटाना है और छोटा वाला रिकॉर्ड को रखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अप्रोच क्या होता है। तो ये काम करते हैं, इसमें कुछ डेटा को मैं अपडेट कर देता हूं, अपडेट कर देता हूं कुछ डेटा को, या फिर से इसी को इसमें मर्ज करता, चाहे मर्ज नहीं करता हूं, चलिए इस सिंपलाई टेबल में कुछ रिकॉर्ड एंटर करता, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसको पहले देख लेता हूं क्या है, कौन कौन से कॉलम है, बहुत कॉलम है, ये आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू दिस, इंसर्ट दिस वैल्यूज दिस, आप ये कर लेंगे, मैं कर 11, एड्रेस कुछ भी डाल दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया, ओके डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दिया, आपका सर सीएम रह गया। हम्म हो सी नेम हो गया, सॉरी ये मिसिंग हो गया, एक और। हाँ। एक और मैं कर देता हूँ, टेस्ट नेम, यहाँ पे एड्रेस में दे देता हूँ कुछ ए समथिंग XYZ NY, यहाँ पे गेट डेट कर देता हूँ कि यार अभी का टाइम चला जाए, गेट डेट कर देता हूँ, अभी का टाइम मॉडिफाइड डेट चला जाए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये सारा डाटा इंसर्ट कर 100-200 बार कर देता हूँ। ठीक है, सर आपने गेट डेट 2 बार कर दिया। हाँ गेट डेट एक सर एक बार ये मॉडिफाइड डेट के टाइम। लिए और एक क्रिएट डेट के लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं क्या डेटा कितना अभी इंसर्ट हुआ, कितना रिकॉर्ड हुआ ये देख लेते हैं, यानी कितना रिकॉर्ड हो गया, ठीक है इसी को कॉपी करता हूं मैं, डाटा थोड़ा बना देता हूँ। ठीक है, यानी कि पहले कितना 1680 रिकॉर्ड था ना, और अभी मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, और अभी ये काम करता हूँ कि अधिक रिकॉर्ड मुझे आज का करना है, और हाँ आज का डेट का करना है, सपोज कि अभी आज का डेट का अधिक रिकॉर्ड हो गया होगा मे बी, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है अभी रिकॉर्ड अधिक हो गया होगा, और मैं ये वाला पार्ट को कमेंट कर देता हूँ कि मुझे ये करना नहीं है,
कंट्रोल सी, और नीचे वाला क्वेरी को F5 कर देता हूँ। ठीक है, यानी डेटा इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करता हूँ, टेबल थोड़ा देखता हूँ कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस, ओके, इम्प्लाई टेबल। ओके, 36। अब एक बात करता हूँ, इसमें कौन कौन सी डेटा है उस डाटा को सेग्रीगेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गेट डेट वाला टाइम में यहाँ पे आता हूँ तो आपको रिकॉर्ड ऐसे आ रहा है। गेट डेट वाला डाटा कहाँ है? ओके, जो एक्स वाई जी, ओके, कस्टमर आईडी हमने, ओके, हाँ, ये वाला। तो मैं ये वाला डेटा को लेके आता हूँ, वेयर मैं करता हूँ जो आपका है क्रिएट डेट, ठीक है, इक्वल टू, मैं इतना डाल दूँ तो क्या होगा? ये नहीं होगा, चेक। ये और मॉडिफाइड है। हाँ ये। ये कास्ट कर दिया, खाली डेट कर देता हूँ। कास्ट मतलब कन्वर्ट कर रहा हूँ एज ए डेट, ठीक है। डेट मुझे चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। कितना रिकॉर्ड आया, यानी कि 1960 रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। और मैं इसके अलावा बात करता हूं, आज के अलावा डेटा जो चाहिए, जो मैं बात कर देता हूं, इसके अलावा कितने रिकॉर्ड है। तो इसकी रिकॉर्ड आपको पता लगा कितना है, 1960। और इसकी रिकॉर्ड की काउंट अगर बात करूं तो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 1680, यही आया। इस केस में आपको क्या करना है, हो सकता है कि ये वाला जो आपका काम हो रहा है, तो फिर से एक और भी बार कर देता हूं जिससे मुझे और भी डेटा बन जाए। तो देखिए, इस रिकॉर्ड में आपका कितना रिकॉर्ड हुआ, 3823, और इसमें कितना हुआ उतना ही फिक्स रहेगा, 1680। अब आपको पार्शियल आर्काइवल क्या करना है, मुझे ये वाला डेटा, ये वाली जो काउंट आया था, कितना आया था, इट्स 38 के नियर अबाउट। तो ये रिकॉर्ड तो मेरा अधिक हो गया, ये रिकॉर्ड कम हो गया। मैं अगर कहूं आपको कि लाइव टेबल में ये रखना है, ये टेबल, ये डाटा डिलीट करना और ये डेटा मुझे रखना है, तो आप क्या करते? ये डेटा मुझे क्या करना है, इस डाटा को आर्काइव में डालना है, और इस डेटा को मुझे क्या करना है, मेन टेबल में रहना चाहिए। तो आप क्या प्रोसेस होगा उसको बताता हूं। मैं ये काम करूंगा, फिर वही करूंगा कि क्रिएट करूंगा टेबल, ठीक है, टेबल क्रिएट कर दिया। जो आर्काइव टेबल है, मैं आर्काइव टेबल वो पहले से होगा आई थिंक, तो आर्काइव रहने देता हूँ, ठीक है। अभी होगा तो बोल देगा कि ऑलरेडी है, आई थिंक होगा, है, ऑलरेडी है, अब कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स कि उस टेबल में मुझे कौन सी डेटा डालनी है आपको पता है। मैंने कहा कि आर्काइव में ये डेटा जाना चाहिए और मेन में ये डेटा होना चाहिए। तो अब मैं कह रहा इंसर्ट इनटू वाला कमांड चलाऊं कि ये वाला डाटा आर्काइव में डाल दो। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 करोड़ डेटा हो, 1010 CR, और यहाँ पे हो डेटा, मुझे जो रखना है वो 10 lakhs डेटा हो। तो मुझे ये डाटा को, इतना डाटा को आर्काइवल में डालना बहुत टाइम लग जाएगा, 10 CR डेटा को। तो इसके लिए प्रोसेस हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करवाती है कि मैं मेन टेबल, ये मेन टेबल है और ये आर्काइव टेबल है, ये हटा दें कि अभी के केस में नहीं है। तो अगर फ्रेश है तो आप कैसे आर्काइवल करेंगे, और किस में किया था, ठीक है। तो इस टेबल में रखना है डाटा ए वाला, और आर्काइव में डालना ए वाला। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एक टेबल बनाऊंगा, यही टेबल उसका कॉपी लूंगा। मैंने स्पीड को फास्ट करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ये याद रखिएगा। ये किया, इसको डाल दिया मैं आर्काइव नहीं, इसको कर दिया एम्प्लाई 01। अभी का आर्काइव नहीं लिखा, इसको एग्जीक्यूट किया, ये बन गया। अगला प्रोसेस आता है कि मुझे केवल इतना 10 लाख रिकॉर्ड या 1680 रिकॉर्ड केवल मुझे चाहिए मेन टेबल में। तो ये डेटा उठा के केवल मेन टेबल में मुझे डालना है। तो मेन में
अभी किसी को नहीं बनाया, तो ये वाला कम वाला रिकॉर्ड किसी एग्जिस्टिंग टेबल में डालूंगा। तो मैं यहां करूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 01, और कौन सा सेलेक्ट करूंगा डेटा, बड़ा वाला नहीं, कि बड़ा वाला सेलेक्ट करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। मैं छोटा वाला डेटा सेट को इसमें रखूंगा, ये वाला डेटा सेट, क्या कि यही मुझे मेन टेबल में रखना है, मेन टेबल में इतना ही कम वाला रिकॉर्ड को रखना है। तो इसको लाके इसमें डाल दिया, यानी 1680 रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, अब अगला काम क्या करूंगा मैं, कि अधिक रिकॉर्ड वाला टेबल को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, इस टेबल को रीनेम कर दूंगा, ना कि मैं यहाँ करूंगा आर्काइव। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड क्या है, ये वाला। तो ये वाला रिकॉर्ड केवल कम वाला रिकॉर्ड मैं क्या करूंगा, आर्काइव वाला जो टेबल है, आर्काइव के अंदर आपको पता है पूरा रिकॉर्ड है, तो इस आर्काइव वाला टेबल के अंदर से मैं ये देखता हूं कि क्या कितना रिकॉर्ड है, ये वाला। और ये रिकॉर्ड आपको क्या चाहिए, आर्काइव वाला टेबल से नहीं चाहिए, मेन टेबल में चाहिए, तो इसको कर दूंगा डिलीट। तो आपका टेबल मेन हो गया। आर्काइव में कितना रिकॉर्ड हुआ, अगर मैं बात करूं तो खराब जितना भी रिकॉर्ड जो मैंने एक न्यू वर्क वाला क्रिएट किया था, वो 38 के लगभग अधिक रिकॉर्ड वाला वो इसके अंदर आ गया। आप देखिए 3813, और मेन टेबल अभी बना नहीं है। और ये मेन टेबल अब इसको रीनेम कर देंगे ओरिजिनल नेम से, और ओरिजिनल नेम से बना के एक और देखिए, अब ओरिजिनल नेम ये कर दिया, और इसके अंदर इंडेक्स नहीं होगा, अगर मैं देखूं तो इसके अंदर इंडेक्स नहीं होगा, और वो इंडेक्स लाके यहां से मैं उल्टा बना दूंगा इसके अंदर। और इसके अंदर मैं आर्काइव का नाम बना के अब जो टेम्परेरी बनाया था उसके अंदर ये बना दूंगा। तो अब इसके अंदर मेन टेबल हो गया छोटा वाला, सॉरी, मेन टेबल हो गया ये छोटा वाला, इसमें इंडेक्स भी आपका रिफ्रेश कीजिए बन गया, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड वही बचा जो हम लोग किए थे। क्लियर, ये थोड़ा समझ में आया क्या, कि हमें लग रहा है कंफ्यूज हो गए होंगे मे बी। देखिए अगर कोई बड़ा हाँ। टेबल है, देखिए मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा टेबल है, लेकिन बड़ा डाटा आपको आर्काइव में डालना है और कम डाटा आपको आपको क्या करना है, बड़ा सबसे अधिक डाटा आर्काइव में डालना और कम डाटा आपको मेन टेबल में रहने देना है। तो आप क्या करेंगे, उसी का कॉपी उसको रीनेम कर देंगे, एग्जिस्टिंग टेबल को रीनेम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 10 करोड़ डाटा मुझे मूव नहीं करना पड़ेगा, केवल 10 लाख रिकॉर्ड को मूव करना पड़ेगा। और नहीं तो मैं कहूं कि ये काम करो, इसको मेन को मेन ही रहने दो, और उसमें से 10 करोड़ डाटा को मूव करो आर्काइव में, तो ये टाइम लगेगा। और मैंने काम किया, उसी को रीनेम कर दिया आर्काइव, और जो 10 लाख रिकॉर्ड है उसको ले जाके मेन में डाल दिया, काम खत्म। समझ में आया, यानी कि स्पीड को, ये वाला प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए डाटा मूवमेंट ना कम करना पड़े, इसलिए हम ये वाला आर्काइवल किए। कुछ समझ में आया नीरज? हाँ ओके सर। हाँ हाँ देखिए, समझ में आ गया। देखिए मेन टारगेट सर क्या एक बार है, लास्ट वाला थोड़ा रिपीट कर सकते हो? लास्ट वाला रिपीट, एक सेकंड करता हूं। देखिए इसमें एक मैं आपको अगर डायग्राम में बता दूं जिसे आपको समझ में आएगा। एक सपोज कीजिए कि ये मेन टेबल है, ये मेन है, ठीक है। और दूसरा आपके पास ये मेन टेबल है, और इसमें कह देता हूं मैं कि इसके अंदर टोटल रिकॉर्ड है 1 CR, ठीक है। 1 CR इट मींस 100 lakhs, 100 lakhs, ठीक है। मुझे क्या करना है, कंपनी कहता है कि ये वाला रिकॉर्ड, इसमें से 90 lakhs रिकॉर्ड को मुझे आर्काइव टेबल में डालना है। आर्काइव एक टेबल बना दिया मैंने, वो आर्काइव बना दिया, ये सपोज कीजिए कि ये आर्काइव टेबल है, आर्काइव, ठीक है।
तो इसके अंदर मुझे क्या करना है कि इसके मात में फिल कर देता हूं, कुछ फीलिंग कर देता हूं जिसे पता लग जाए क्या ये पूरे डेटा है। ये आपका डाटा है 100 lakhs। अब मुझे इसमें से डेटा लेना है, इतना डेटा मुझे क्या करना है, इस पार्ट को कवर करने के लिए मैं ये काम करता हूं। इतना पार्ट मैं लिया, सॉरी, और मैं फिल कर देता हूं ये वाला। इतना पार्ट मुझे क्या करना है, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं कहा कि ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, मेन में रखना है, मेन में रखना है, ए टेबल में। तो मैंने क्या किया, एक मेन यहाँ पे मेन में रखने के लिए एक टेबल बना दिया टेम्पररी, इसको मेन वन बना दिया, मेन वन, शुरू में टेम्परेरी। और इतना डाटा लाके क्या कर दिया, ये वाला डाटा लाके इसमें कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, जो भी हो, ठीक है। मेन में कंट्रोल पेस्ट, इसको गया यहाँ पे। और मैं क्या किया, इस पूरे टेबल को जो मेन था इसको रीनेम कर दिया आर्काइव, ठीक है। और ये अब आर्काइव हो गया, तो अब इसको हम मेन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाला इसको मैंने कर दिया मेन। अब इस आर्काइव में केवल डाटा 90 लैक्स डाटा आपको रखना है, 10 लैक्स तो यहां मूव कर दिए। तो आप केवल इतना रिकॉर्ड उठाया मैं, और इसको मैंने इस टेबल से, आर्काइव से डिलीट कर दिया। यही किया है मैंने। क्लियर? तो उस प्रोसेस को फिर से मैं ओके बता सर। देता। उस प्रोसेस को आपको बताना है तो मैं, चलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं, आपको बताता हूं। इसके अंदर से इसके अंदर डालना है। अब मेन में फिर से मैं वो रिवर्स करता हूं, एक सेकेंड, इंसर्ट इनटू कर देता हूं इम्प्लाई फ्रॉम आर्काइव इम्प्लाई। ओके। अब थोड़ा फिर से ड्रॉप कर देता हूं, जिससे आपको पता लगे कहानी क्या है। इस टेबल को आपको आर्काइव करनी है, ठीक है। इस टेबल को आर्काइव करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्टार फ्रॉम दिस। तो इसमें देखिए रिकॉर्ड कितना है, रिकॉर्ड टोटल है, टोटल रिकॉर्ड 5503। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको कर रहा हूं, पिला दो चाय। मैं वेयर करता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि यहां मैं कर देता हूं क्रिएट डेट, क्रिएट डेट इक्वल टू, मैंने दे दिया आज का डेट, यानी आपका 2024 07/14। ये देखते कितना रिकॉर्ड है, सॉरी ये क्या हुआ, इसको एग्जीक्यूट किया, ओ माय गॉड, कौन सा रिकॉर्ड है, ओ क्रिएट डेट, ओके क्रिएट डेट में ही है। इसको मैं डे कर देता हूँ, डेट, कास्ट मतलब कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एज डेट। अब इसको कन्वर्ट करके देखता हूँ कितना आता है। आप देखिए इसमें टोटल रिकॉर्ड है 3823, ठीक है। इसके नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन पे मैं जाता हूं, तो इतना आता है। कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी कहती है, और इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये है, कंपनी कहती है कि मेन टेबल में मुझे इतना डाटा चाहिए। किसमें? मेन टेबल मतलब इम्प्लाई टेबल। मुझे इम्प्लाई में कितने चाहिए, इम्प्लाई में टोटल काउंट मुझे चाहिए 168, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जो भी ये रिकॉर्ड है ए वाला रिकॉर्ड इसमें चाहिए। और आर्काइव टेबल एक बने, और आर्काइव टेबल में ये वाला डेटा जाना चाहिए। यानी कि मैं अगर ये करूं कि आर्काइव टेबल
जो इम्प्लाई टेबल होगा इसमें मुझे चाहिए 3823। अब एक क्यों कह रही है, उसकी जो भी नीड हो, कहता है कि ये वाला डाटा यहाँ रहना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? इस चीज को अचीव करने के लिए मैं अगर कहूँ दो तरीका, जो पुराना तरीका बताया कि मैं एक टेबल बनाऊंगा और जो आर्काइवल ये वाला डेटा उठा के, मतलब इतना 3823 डाटा ले जाके इसमें डाल दूंगा और इसमें से उतना डाटा मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यही प्रोसेस था ना? अगर मैं आर्काइवल करने के लिए पहला हाँ जी प्रोसेस सर। में जाऊं तो मैं करूँ इम्प्लाई टेबल का स्क्रिप्ट बना के मैं केवल इतना रिकॉर्ड को उस आर्काइव वाला में डाल दूंगा और उसी मेन टेबल से इतना रिकॉर्ड को हटा दूंगा, यही प्रोसेस है। लेकिन ये तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम है, 3800 है। मैं करूं कि 38 CR हो, तब क्या होगा कि उतना डाटा डालना टफ काम है और उतना डाटा डिलीट करना भी टफ काम है। ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस डाटा को, मतलब कि लार्ज डेटा को कहीं मूव करने के बजाय मैं ये काम करूं कि उसी टेबल में रहने दूं और उसको रीनेम कर दूं आर्काइव। और जो आर्काइव टेबल बना के केवल जो, जैसे मैंने कहा था एग्जांपल के लिए कि 100 CR डाटा होता इसके अंदर, टोटल कितना होता, 100, ये वाला एग्जांपल लीजिए, इसमें 100 CR डाटा होगा। यहाँ पे डाटा हटाना है 90, 100 C, सॉरी, या 100 lakhs था। ठीक है, टोटल 1 CR, 90 lakhs डाटा को हमें क्या करना है, आर्काइव में डालना है। और 10 lakhs डेटा को मुझे क्या करना है, मेन टेबल में रखना है। तो आप क्या करेंगे कि अगर इस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस जो पहले बताया था, अगर वो फॉलो करें तो पहले 90 lakhs डेटा को आर्काइव में डालना है और फिर 90 लाख डेटा मेन टेबल से डिलीट करना है, यही प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपको टाइम लगेगा, 90 lakhs को प्रोसेस करने के लिए मान लीजिए कि आधे घंटे लगता है और कंपनी कहती मेरे पास आधे घंटे नहीं है, जल्दी से करो। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं एक टेबल, आर्काइव टेबल नहीं बना के एक टेम्परेरी टेबल इसका बना लेता हूं, टेम्परेरी। रुकिए, मैं स्क्रिप्ट आउट करता हूं और यहाँ पे इसको बना देता हूं टीएमपी एम्प्लाई। ठीक है, अभी आपको फर्क इसलिए नहीं पता लगेगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम है, करोड़ों में रिकॉर्ड होता तो इस प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ता है और कंपनी यही करती है, टीएमपी अंडरस्कोर रिकॉर्ड। आप बताइए, टीएमपी हो गया। मैं कहता हूं कि ये 10 लाख रिकॉर्ड है, या मैं बात करता हूं जो हमारी एग्जाम्पल के इक्विवेलेंट 1680, वो केवल टेम्परेरी में डालूंगा। क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू टीएमपी अंडरस्कोर एम्प्लॉय, वैल्यू का सेलेक्ट कर लिया। कौन सा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नीचे वाला रिकॉर्ड, ये वाला जिसमें 10 लाख रिकॉर्ड यानी कि 16 रिकॉर्ड है, इसको देख लीजिए 168 रिकॉर्ड होगा, 1680। इस टिक रिकॉर्ड को मैंने टैम्प में डाला, अभी अभी मेन ऑन कुछ नहीं है, इसको टैम्प में डाल दिया। अब एक और भी काम करता हूं, जो इम्प्लाई टेबल है इसमें से मैं एक काम करता हूं, इस रिकॉर्ड को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, डिलीट फ्रॉम दिस वेयर दिस। अब इस टेबल में से डिलीट कर दिया। अब इस टेबल में वही रिकॉर्ड आ गया जो आर्काइव में रहना चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 38 वाला। अगर मैं इसमें देखूं तो आपका 3823 रिकॉर्ड है। अब इस इंप्लाई टेबल को मैं कर दूंगा रीनेम करके, मुझे काम कम करना पड़े, आर्काइव इंप्लाई। और जो आपका जो टेबल हमने बनाया था टेम्परेरी, टेम्परेरी का, हाँ टेम्प, तो इसको अब बना देंगे क्या, इसको कर दूंगा इम्प्लाई टेबल। यानी कि अब ये हो गया मेन, जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1680 हो गया, और आर्काइव टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड हो गया 38 रिकॉर्ड आ गया, सॉरी, इसमें 1680 हो गया। और आर्काइव टेबल को मैं अगर सर्च आउट करूं तो इसके अंदर होगा 3823। यानी कि जो प्रोसेस हम रिवर्स कर रहे थे लेकिन अब मैं उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो आज ये काम करता, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है अभी फिर से कनेक्ट करता हूं, और बाकी आर्काइवल के अलावा और भी कवर करना है। प्रकाश और नीरज को टाइम होगा तो फिर कॉल करूंगा, अगर उनको टाइम होगा तो। ठीक है।
ओके कोई सर। ठीक है। कोई डाउट? इसको देख लीजिएगा कि मेन टारगेट है ना, गोल ये है कि यहाँ पे रिकॉर्ड कम है, 1 सेकंड में हो रहा, वहां तो लगता है 4 घंटे लग जाता है प्रोसेस। और एक टेबल के अंदर डेटा साइज जो होता है करोड़ों में होता है, टेराबाइट में डेटा होता है, 100 GB 200 GB है, तो केबी में भी टेबल नहीं है। तो उतना डाटा को प्रोसेस यहाँ से वहां मूव करने में टाइम लगता है। तो टाइम लगा तो हम ये सोचते हैं ना कि जिसमें कम मूवमेंट हो वो वाला प्रोसेस को फॉलो करें। अब मान लीजिए कि आर्काइव टेबल जो डाटा है उसके अंदर मूवमेंट करनी है, कम करनी है, तो मूवमेंट कर लेंगे। अगर मेन टेबल में मुझे अधिक डाटा रखनी है तो उसको मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। ठीक है। ओके सर। तो अभी रहने देते, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ तो, ठीक है। ठीक है। ओके। तो ओके। आर्काइवल आज कवर हो गया, ठीक है। ओके बाय।